पुराना शहर में बोनाल फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 2 रोज़ा बोनाल फेस्टिवल के दूसरे दिन पीर को असल जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया जा रहा है। 2 दिनों के दौरान कई इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां भी आयद की गई हैं और आवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में वजीर अफजाइश मवेशियाँ थलसानी श्रीनिवास यादव ने चारमीनार की मंदिर में पूजा की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मंदिर में रेशम के कपड़े पेश किए। पुजारियों ने वजीर मौसूफ का इस्तकबाल किया। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में तेलंगाना तमाम शोबों में आगे है। हुकूमत अवाम की बहबूद पर तवज्जो दे रही है और इस सिलसिले में इक़दाम कर रही है। सिद्दीपेट में हरीश राव की मौजूदगी में कई अफराद ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। संगारेड्डी मेदक असम्बली हलकों के कई अफराद ने रियासत की हुक्मरान जमात में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने एक तकरीब में उनको गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఎంతో కొంత మార్పు అయితే వచ్చింది. గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఆ రోజుకు ఈ రోజుకు పరిస్థితుల్లో ఎంత మార్పు వచ్చిందో మీరే ఆలోచించండి. 200 పెన్షన్ 2000 రూపాయలు చేసింది మన కేసీఆర్ గారు. ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి 1,00,000 రూపాయలు సాయం అందిస్తుంది మన కేసీఆర్. మీ బిడ్డ కాకపోతే మెడకు ఎంత మంచి ఆసుపత్రి కట్టాం. 1 రూపాయి ఖర్చు కాకుండా కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి బిడ్డ కాన్పు చేసి తెచ్చి రామాయణపేటలో తెచ్చుకుంటున్నది ఆరోగ్యాన్ని కూడా మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. రేపు కూడా ఈ తెలంగాణ ఇంకా బాగా అభివృద్ధి జరగాలంటే అది కేసీఆర్ తోని BRS పార్టీతోని సాధ్యమైతే మరి మీరందరూ కూడా BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में बोनाल तकारीब में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना सरमायाकारों के लिए अहम मरकज़ बन गया है। मुल्क में IT मुलाजमतों में तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। उन्होंने तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए NRI से ख्वाहिश की और कहा कि सनतों के क़याम के लिए दरकार तमाम सहूलतें रियासती हुकूमत जल्द से जल्द फराहम करेगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर महकमे आबपाशी में 5,950 VRS के तखर्रुर के लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आला अहदेदारों की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। इनको रेगुलर पे स्केल देने का फैसला किया गया। इन VRS के तखर्रुर से महकमे आबपाशी मज़ीद मुस्तहकम हो सकेगा। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए ही माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने मिशन लाइफ प्रोग्राम की सताइश की। उन्होंने मुल्क की तरक्की का मुशाहिदा करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों को हिंदुस्तान आने की दावत दी। उन्होंने सयाहत के शोबे में तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। India is actively advancing sustainable development goals through tourism, implementing various activities and strategies. In India, the Ministry of Tourism launched a national strategy for sustainable tourism. There are 7 key pillars on the strategy: promoting environment sustainability, promoting economical sustainability, protecting biodiversity, promoting social cultural sustainability, scheme for certification of sustainability tourism, information education, communication aiming to create awareness and sensitization of responsible travel through the Travel for Life, capacity building through skill development and entrepreneurship training. The Ministry of Tourism has launched the Travel for Life program, a sector program under Mission Life to promote sustainable tourism in the country. It defines
the actions to be taken by tourist and tourism business and bringing behavioral change to opt for the sustainable chances. हैदराबाद से अमेरिका के लिए रास्त तैयारा चलाने के लिए एनआरआईज ने मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी से ख्वाहिश की। किशन रेड्डी फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं। तेलुगु एनआरआईज ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से रास्त तौर पर अमेरिका के लिए फ़्लाइट हैं, लेकिन हैदराबाद से रास्त फ़्लाइट नहीं है। इसके सिलसिले में हैदराबाद से भी रास्त फ़्लाइट का इंतज़ाम किया जाए। ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశానికి కీ నోట్ స్పీకర్గా స్పీచ్ ఇవ్వాలనేటువంటి దృక్పథంతో ఆహ్వానించడం జరిగింది. చివరి నిమిషంలో మరి ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశాలతో నిన్నటి రోజు జరిగినటువంటి ఆ సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికాకు వచ్చాను. గతంలో మీకు అందరికీ తెలుసు, నేను 1994లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు, అదేవిధంగా స్వర్గీయ మాజీ కేంద్ర మంత్రులైనటువంటి స్వర్గీయ అనంత్ కుమార్ గారు, నేను ముగ్గురం కలిసి సుమారు 40 రోజుల పాటు 1994లో మొదటిసారి భారతదేశాన్ని నుంచి అమెరికాకు రావడం జరిగింది. ఆ రకంగా నాది మొదటి విదేశీ పర్యటన. ఆ మధ్యలో మళ్ళీ 2-3 సార్లు వచ్చినప్పటికీ కూడా నిన్నటి రోజు వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారితో జరిగినటువంటి పర్యటన అంశాలు కూడా జ్ఞాపకాలు మరి చేసుకోవడం జరిగింది. नागर कर्नूल में पूडू अराजियात पर मिल्कियत का हक देने के मामले में नज़रअंदाज करने पर नल्ला मल्ला कबायलियों में मायूसी देखी जा रही है। हुकूमत ने हाल ही में पूडू अराजियात पर काश्त करने वाले कबायलियों को इसकी मिल्कियत का हक देने का ऐलान किया है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ बाज़ कबाइल को ही ये मिल्कियत का हक दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बरसों से वो पूडू अराजियात पर काश्त करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सेलिंग वीक बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया गया। 3 दिनों तक हुसैन सागर में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाली टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मेजर जनरल अजय शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने विनर्स को मेडल्स पेश किए और मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद की अरीखिया रेड्डी को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। సికింద్రాబాద్ క్లబ్ థర్డ్ వైఐ యూత్ ఈవెంట్ ఇప్పుడే అయిపోయింది. అండ్ మా క్లబ్ నుంచి 2 మెడల్స్ వచ్చినాయి. 420 అలేఖ్యా హూ ఇస్ గోయింగ్ టు ద వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ అండ్ న్యూ సేలర్ కృతిక ఆప్టమిస్ట్ కేటగిరీలో మెడల్స్ వచ్చినాయి. అండ్ తెలంగాణకి అయితే లాట్ ఆఫ్ మెడల్స్ వచ్చినాయి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్లేయర్స్ నౌ దే ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్లబ్స్, బట్ they have got medals. A lot of Telangana players have got medals. We are having trained officials now, and so we can definitely run an international event. Only clean water is something that we require. एक गैर मामूली वाक़े में पुलिस को उस वक्त टमाटर से भरी एक लारी को सिक्योरिटी फराहम करना पड़ा जब हैदराबाद नागपुर कौमी शाहराह 44 पर कल आदिलाबाद ज़िले के मवाला मंडल मुस्तखर पर यह लारी उलट गई। मवाला पुलिस ने बताया कि लारी उलटने के बाद अतराफ व अकनाफ के लोग जमा हो गए। लारी में टमाटर भरे हुए थे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए लारी की हिफाजत के लिए 4 पुलिस जवानों को तैनात किया गया। लारी और टमाटर के मालिकीन ने टमाटर को दूसरी लारी में मुंतकिल किया। जब तक इसका इंतज़ाम नहीं हुआ, पुलिस लारी की निगरानी करती रही। उन्होंने बताया कि ये लारी कर्नाटक के कोलार से नई दिल्ली जा रही थी कि ये वाक़या पेश आया। निज़ामाबाद ज़िले के रंजल मॉडल स्कूल में ज़ेर तालीम 2 तालिबात लापता हो गई हैं। मॉडल स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम ये लड़कियां स्कूल से घर जाने के लिए रवाना हुई, ताहम घर नहीं पहुंची। इनके फ़िक्रमंद वालिदैन ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करते हुए इनकी तलाश शुरू कर दी। नाचाराम पुलिस स्टेशन हदूद के मल्लापुर HDFC ATM में अनोखा वाक़या पेश आया।
इस एटीएम में 1000 रुपये निकालने पर 200 रुपये के नोट्स निकलने लगे। इससे आवाम फिक्रमंद हो गए। 8000 रुपये निकालने पर 600 रुपये निकलने की भी शिकायत मिली है। एटीएम टेक्नीशियन से इस सिलसिले में बात करने पर उसकी जानिब से नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करने की मुकामी अफराद ने शिकायत की। PVNR वे पर कार उलट गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। यह हादसा पिलर नंबर 175 के करीब उस वक्त पेश आया जब कार का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार उलट गई। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि कार के टायर फट पड़ने के नतीजे में ये कार मुखालिफ सिम से आने वाली दूसरी कार से मुतसादम हो गई। मल्लेपल्ली में खुलेआम हथियारों से जूस सेंटर के मालिक सिद्दीक बिन उमर पर हमला करने की बाज़ अफराद ने कोशिश की। ज़राए के मुताबिक इन हमलावरों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ भी की। शुबा किया जा रहा है कि जायदाद के तनाज़े के नतीजे में ये वारदात पेश आई। मेरा नाम सिद्दीक बिन उमर है, समरलैंड फ्रूट जूस सेंटर का ऑनर। मेरे को जो कारोबार कर रहा था मैं 12:40 पे जो है ना चंद नामालूम अफराद आके मेरे ऊपर हथियारों से हमला करने की कोशिश करे, तलवारों के उसके साथ आके हथियार के। मैं उतर के गया तक मेरे को मारने की कोशिश करे, मैं पीछे हट गया। मेरे पास उन लोग का फुटेज भी है और उन लोग पहले 6 आदमी थे, 2 गाड़ियों पे ठहरे हुए थे, 4 लोग आए, एक मास्क पे था, 3 बगैर मास्क के थे, हथियार सबके हाथ में था। मारने की कोशिश करे और फ़ोन पे पूछ रहे थे पहले लोग समरलैंड बोल के, किसी से बात करते हुए कर रहे थे ये काम। उन्हें कुछ बोला होगा शायद, कुर्सियों से जो है ना शीशे वगैरह तोड़ दिए, पूरी मलगी को तोड़ फोड़ करे, मेरे को ये मारने आए। वहाँ पर पब्लिक थी, लोग थे, कस्टमर्स थे, वो लोग जान बच गई मेरी। मैं हट गया पीछे और जो है ना वो कौन थे, क्यों आए, किधर से आए, या पुलिस स्टेशन मैं रिपोर्ट लिखाने आया तो जब पता चला वो मलगी का कुछ केस चल रहा है, कोई परचेसर है, उन्हें ऑलरेडी आधे घंटे से यहाँ बैठे हुआ है। ये मेरे को आने के बाद पता चल रहा, जो खरीदा वाला ऑलरेडी मेरे पास स्टे है, इंजेक्शन ऑर्डर है, स्टेटस को ऑर्डर है, मेरे पास ऑर्डर्स है। मैं 15 दिन पहले आके भानु प्रसाद साहब को बता के गया, ऑर्डर्स की कॉपी सबमिट PS में करके गया, उनकी नॉलेज में है ये बात। अब ये होने के बाद मैं यहाँ PS में कंप्लेन करने के लिए आया तो देखा तो वो बंदा बैठे हुआ है जिसका नाम हाजी और वसीम है, उन दोनों का नाम। उन दोनों आधे घंटे से PS में बैठे हुए हैं। उन लोग बैठ के क्या ये हमला कराए, उन लोग बैठने की वजह क्या है? जिस टाइम मेरी दुकान पे हमला हो रहा और इतने दिनों से नहीं हुआ वो, और कोर्ट का मैटर है वो, तो क्रिमिनल मेरे ऊपर हमला क्यों करें? चाकुआ लेके, हथियार लेके, पुलिस रहने के बाद लोग हथियार कैसा लेके फिर रहे हैं? रोड पे जो है ना पब्लिक है, बाजार है, खुला है, कस्टमर है, पुलिस है। मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के पीछे समरलैंड फ्रूट जूस सेंटर है मेरा, पिछले 25 साल से है। वहाँ पर आके जो है ना ऐसा हमला करने की कोशिश करें मेरे ऊपर। मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है, लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। कौन है लोग आइडेंटिफाई करिए। आपका शक किसके ऊपर है? मेरा शक जो है ना, जो यहाँ आके बैठे, यहाँ आके पता चला मेरे को, जो परचेसर है वसीम और हाजी नाम है उन लोगों का, जो खरीदने का दावा कर रहे हैं, खरीदे बोल के, उन लोगों के ऊपर है। क्योंकि उन लोग आके आधे घंटे से यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। उन लोग बैठे हुए हैं, उसी हसना में जो है ना मेरे ऊपर हमले की कोशिश की। दुकान पे ऐसा हमला हुआ, दुकान के पूरे शीशे टूट गए, कुर्सियाँ टूट गए, मेरी जान बच गई, अल्लाह का शुक्र है। मैं पीछे हट गया, वीडियो ले रहा था, हथियार खुले हैं, पूरे फुटेज में नज़र आ रहे हैं हथियार, पूरों के हाथ में हथियार है। कोई भी जान पहचान का नहीं है, अननोन पर्सन है वो। मेरे को शक जो है ना इन लोगों पे अब आके पता चल रहा है, इन लोगों पे शक है, क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर PS में ऑलरेडी। अब आगे मेरी सेफ्टी की गारंटी, मेरे बिजनेस की गारंटी कौन लेंगे? मैं बैठे हुआ रहूँगा अकेला, कोई आके मार दिया मेरे को, आज जान लेने की कोशिश करेगा, जान ले लेते मेरी।
इसके जिम्मेदार कौन है? पुलिस को इसको नोट लेना पड़ेगा। आप, मैं CV आनंद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर सख्त से सख्त नोट लीजिए। मैं अभी हबीबनगर PS को आगे जो है ना कंप्लेन लिखा चुका हूँ। अभी लिखाने आया तो पता चला वो जो परचेसर है वसीम और हाजी, उन लोग आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए, इन लोग यहाँ बैठे हुए, वहाँ मेरे पास हमला हो रहा। अब इसका क्या मतलब निकलता है, क्या है, पुलिस बेहतर जानती है और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।